नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में 1 अप्रैल से बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 1 लाख। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बेटियों को एक नई सौगात दी है। 1 अप्रैल 2025 से राज्य सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली विवाह सहायता राशि में वृद्धि की जाएगी। पहले जहां इस योजना के तहत 35,000 रूपए की राशि दी जाती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया गया। यूपी में भूमाफियाओं का खात्मा शुरू, अब सीधे टॉप लेवल पर एक्शन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई अब नए और सख्त नियमों के तहत तेजी से शुरू हो चुकी है। राजस्व परिषद ने भूमि कब्जे और फर्जी बैनामे सहित अन्य भूमि से संबंधित अपराधों के खिलाफ एंटी भू माफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कदम से यूपी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब भूमि के अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए टॉप लेवल पर काम करेगी। यूपी में बिजली बिल भरने वालों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब बिजली लोड बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे उपभोक्ता बिना बिजली दफ्तर गए ही अपना लोड बढ़ा सकेंगे। बता दें, उपभोक्ता इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी दुकानदारों के लिए नए नियम हुए जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत राज्य में दुकानदारों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं स्टॉक की सीमा को संशोधित कर दिया गया है। पहले जहां थोक विक्रेताओं को 1000 मीट्रिक टन तक गेहूं स्टॉक रखने की अनुमति थी, अब यह सीमा घटाकर 250 मीट्रिक टन कर दी गई है। यूपी में जूनियर इंजीनियर के पदों पर बम्पर भर्तियां, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, यूपी में जूनियर इंजीनियर के पदों पर बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा निकाली गई हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन करें। यूपी सरकार का बड़ा कदम, पशुपालकों को 10 लाख तक लोन की सुविधा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम अमृत धारा योजना है। इस योजना के तहत राज्य के पशुपालकों को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे वे गाय पालन को बढ़ावा दे सकेंगे और अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। यूपी में मक्का, मूंग, उड़द, सूरजमुखी बीज पर 50% तक अनुदान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग ने राज्य के किसानों को मक्का, मूंग, उड़द और सूरजमुखी की खेती के लिए 50% तक अनुदान देने की योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों को इन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। यह पहल खास तौर पर तराई क्षेत्र में दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इसके माध्यम से न केवल किसानों को अनुदान मिलेगा, यूपी में यहाँ बनेगा देश का पहला डिजिटल हाईवे, 4 जिलों को सीधा फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, जहाँ 101 किलोमीटर लंबा पहला डिजिटल हाईवे बनेगा। यह हाईवे बाराबंकी से बहराइच तक विस्तारित होगा और इसका सीधा लाभ 4 जिलों के लाखों लोगों को मिलेगा। बाराबंकी, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिले के निवासियों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होने वाला है, क्योंकि यात्रा में समय की बचत के साथ साथ सुरक्षा और कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में जल्द तैयार होंगे 2 नए इंटरनेशनल स्टेडियम, ग्रीन पार्क का भी होगा कायाकल्प। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 नए इंटरनेशनल स्टेडियम जल्द ही तैयार होंगे। इनमें से एक स्टेडियम नोएडा में और दूसरा वाराणसी में बनेगा। इसके साथ ही कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का भी कायाकल्प किया जाएगा। इन स्टेडियमों के निर्माण से उत्तर प्रदेश में खेल के स्तर को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में खेल आयोजन के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। यह कदम यूपी को खेल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली एक 112 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड हाईवे की सौगात। दोस्तों, केंद्र सरकार के नेशनल प्लानिंग ग्रुप ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कानपुर कबरई ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने की अनुमति दी है। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द ही अलाइनमेंट स्वीकृति के साथ बनाई जाएगी। 4 लेन ग्रीन हाईवे परियोजना कानपुर से कबरई तक 112 किलोमीटर लंबा होगा।
उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और पंचायती राज विभाग के प्रयासों से राज्य के गाँवों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह पहल राज्य में कुपोषण को दूर करने, महिला एवं बाल विकास को सशक्त बनाने और ग्रामीण स्तर पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। आ गई खुशखबरी, यूपी के इन शहरों में चलेगी लाइट मेट्रो। दोस्तों, केंद्र सरकार के बजट से यूपी के शहरों जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ और वाराणसी में लाइट मेट्रो रेल चलाने की राह खुल गई है। उत्तर प्रदेश के हिस्से 1.7 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसका मोटा हिस्सा कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए जाएगा, लेकिन पहले से प्रस्तावित छोटे शहरों में भी मेट्रो की राह आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को रफ्तार देंगी ये 3 परियोजनाएं, सफर होगा आसान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कई बड़ी सड़क परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। कानपुर रिंग रोड और लखनऊ रिंग रोड का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे यातायात सुगम होगा और शहरों में भीड़ भाड़ कम होगी। वहीं नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे का DPR तैयार हो चुका है। जल्द ही इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। सिर्फ इन लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन और 1000 रुपए। सरकार ने जारी किए नए नियम। दोस्तों, भारत सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नए नियम 2025 लागू कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अधिक राहत प्रदान करना है। इन नियमों के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त राशन और 1000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल राशन कार्ड, eKYC प्रक्रिया और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी सुविधाओं को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश की का अलर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ जिलों में ओले गिरने की संभावना है। बता दें कि अगले 24 घंटे तक कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। आज जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है, वहाँ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यूपी के इन 14 गांवों की जमीनों का होगा अधिग्रहण, किसानों की हो गई मौज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रदेश के 14 गांवों की जमीन अधिग्रहण की योजना बनाई है। इस विस्तार परियोजना में किसानों को 8691 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का वादा करता है। यूपी में इस रूट पर 42 दिनों तक रेल सेवा में आएगी परेशानी। दोस्तों, कानपुर से लखनऊ की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर आगामी 20 मार्च से 30 अप्रैल तक रेल सेवा बाधित रहेगी। रेलवे प्रशासन ने इसके पीछे का कारण भी यात्रियों को बताया है। बता दें, गंगा पुल पर ट्रैक के काम को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस कारण इस रूट पर चलने वाली ट्रेनें 42 दिन तक बाधित रहेगी। यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक की छूट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली छूट को अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर उपभोक्ताओं को फैक्ट्री कीमत का 15% या अधिकतम 5000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस कदम से उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की खरीदारी की सुविधा मिलेगी। यूपी के गांवों में 20 से 25% बढ़ेगा जमीन का सर्किल रेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मकान के सर्किल रेट में 20 से 25% बढ़ेगा। 25% तक की वृद्धि की योजना बनाई गई है। इस बदलाव से न केवल जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों को असर पड़ेगा, बल्कि यह किसानों के लिए भी एक राहत का मौका बन सकता है। खास तौर पर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां सर्किल रेट का अंतर अधिक था, अब वहां सर्किल रेट में समरूपता लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है।